Hello everyone, welcome to another lecture of marketing and today our topic is basis of market segmentation part 2. पार्ट 1 हम कर चुके हैं जिसमें हमने जियोग्राफिकल और डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन देखी थी। तो आज हम पार्ट 2 में देखेंगे बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन के कि और कौन सी सेगमेंटेशन होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्ड जो मार्केट सेगमेंटेशन है, बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन है, वो है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल का मतलब होता है सलूक और बर्ताव, मीन्स के सलूक और बर्ताव की बेस पे हम सेगमेंटेशन करते हैं, कस्टमर की ग्रुप बंदी करते हैं। तो हम डिफाइन करते हैं बिहेवियरल सेगमेंटेशन डिवाइड्स बायर इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, एटीट्यूड, यूजेज और रिस्पॉन्स टू अ प्रोडक्ट। अब बिहेवियरल सेगमेंटेशन में हम डिवाइड करते हैं बायर्स की मार्केट को ग्रुप के अंदर। उसकी बुनियाद क्या होती है? उनका नॉलेज, ठीक है, कि वो किसी प्रोडक्ट के लिए उनका नॉलेज क्या है, उनका इल्म क्या है, एटीट्यूड उनका बर्ताव कैसे है, यूज़ वो किस तरह से यूज़ करते हैं और उनका रिस्पॉन्स कैसा है प्रोडक्ट की तरफ। अब जिस तरह का नॉलेज होगा उनका प्रोडक्ट के लिए, जो एटीट्यूड होगा, जो यूज़ होगा, जो रिस्पॉन्स होगा, वही उनका बिहेवियर होगा उस प्रोडक्ट की तरफ। तो जब हम बिहेवियर की बेस पे बायर्स को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स एंड ग्रुप इज़ नोन एज बिहेवियर सेगमेंटेशन। देर आर डिफरेंट कैटेगरीज इन बिहेवियर सेगमेंटेशन। बिहेवियर सेगमेंटेशन की डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि किस तरह से हम बर्ताव करते हैं और क्यों बर्ताव करते हैं, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ओकेजन सेगमेंटेशन, मौके की मुनासबत से सेगमेंटेशन की जाए, ठीक है, ग्रुप बंदी की जाए। अब इसमें हम देखते हैं डिवाइडिंग द मार्केट इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द ओकेजन व्हेन बायर गेट आइडिया टू बाय और यूज द परचेज आइटम। अब इस सेगमेंटेशन में हम मार्केट को डिवाइड करते हैं ग्रुप के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ ओकेजन, मौके की मुनासबत से। जब बायर्स गेट द आइडिया, जब बायर को खुद ब खुद आइडिया हो जाता है कि ये मौका है तो मुझे ये प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज करनी चाहिए। सच एज ऑरेंज जूस इन द मॉर्निंग, हेल्थी फॉर द हेल्थ। ऑन वैलेंटाइन डे प्रोडक्ट्स लाइक कैंडी, फ्लावर, कार्ड एंड गिफ्ट आर यूज्ड। कोका कोला इज नेसेसरी आइटम इन दिवाली वेडिंग। अब जैसे कि एग्जांपल दी गई है कि मॉर्निंग, सुबह के वक्त जैसा ही होता है कि इंसान सोचता है ऑरेंज जूस के बारे में, बिकॉज वो हेल्थ के लिए हेल्थी है, ठीक है। जैसे ही वैलेंटाइन डे का दिन आता है, 40th फेब आता है, तो ऑटोमेटिक कस्टमर को पता होता है कि आज मैंने किसी स्पेशल पर्सन के लिए फ्लावर, कैंडी, गिफ्ट्स या कार्ड्स लेने हैं। सिमिलर जब इंडिया में दिवाली का वक्त आता है, मौका आता है, या किसी भी जगह पे शादी का वक्त आता है पाकिस्तान में, इंडिया में, तो हमें पता है कोका कोला नेसेसरी आइटम है वहाँ पे लोगों को पिलाने के लिए। मीन्स के मौके को देख के हम ग्रुप बंदी कर लेते हैं कस्टमर की कि इस मौके पे ये लोग ये खाना पीना पसंद करते हैं, ये प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं, ये आइटम परचेज करना पसंद करते हैं, ये सर्विस इनको चाहिए। तो उनकी ग्रुप बंदी करके हम उन मार्केटर्स जो हैं उनके लिए स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बिहेवियर सेगमेंटेशन में एक कैटेगरी है ओकेजन सेगमेंटेशन। इसके बाद एक और कैटेगरी है हमारे पास बिहेवियर सेगमेंटेशन जो कंटिन्यू हो रहा है, बेनिफिट सेगमेंटेशन, कि हमें प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट चाहिए उस बुनियाद पे कस्टमर की सेगमेंटेशन की जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइडिंग द मार्केट इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बेनिफिट कंज्यूमर सीक फ्रॉम द प्रोडक्ट, कि डिफरेंट बेनिफिट जो कंज्यूमर सीक कर रहा है हम उसकी बुनियाद पे कस्टमर के ग्रुप्स बना देते हैं, ठीक है, मार्केट को डिवाइड करके कि उसको बेनिफिट क्या चाहिए हमारे प्रोडक्ट से। कि मैं आपको मिसाल के तौर पे एक बात कहता हूँ कि एक शख्स साइकिल चलाने की बात करता है। अब एक शख्स को साइकिल चाहिए स्टाइलिश, ठीक है, शो ऑफ, तो वो माउंटेन बाइक या गेयर वाली बाइक खरीदेगा। एक कस्टमर चाहिए साइकिल सिंपल हो, ज़्यादा अरसे तक चले, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो, ठीक है, रिलायबिलिटी ज़्यादा हो, तो वो साइकिल लेगा चाइना की लेक्स और ईगल, इस तरह की साइकिल्स लेगा कि जो ज़्यादा अरसा चले, जिन पे ख़र्चा कम आए। लेकिन जो शो ऑफ वाले होते हैं, स्टाइलिश लेना पसंद करते हैं, वो माउंटेन बाइक्स लेना पसंद करते हैं। तो आपको बेनिफिट क्या चाहिए प्रोडक्ट से? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल एथलेटिक वेयर सेगमेंट। एथलेटिक का मतलब होता है खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स में काम करते हैं, उनके जो पहनने वेयर, उनके जो क्लोथ हैं, उनकी बेस पे सेगमेंटेशन हम यहाँ पे की है। डिफरेंट कंज्यूमर नीड डिफरेंट अपैरल्स। अपैरल्स कहते हैं स्पोर्ट्स वेयर को, जो एथलेटिक खिलाड़ी होते हैं जो कपड़े पहनते हैं उनको अपैरल्स कहा जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट कंज्यूमर जो होते हैं जो एथलेटिक उसमें फील्ड के अंदर हैं, उनको डिफरेंट अपैरल चाहिए, डिफरेंट क्लोथ, डिफरेंट यूनिफॉर्म चाहिए। i.e. इन एसेंस फिट एंड पॉलिश कस्टमर सीक बैलेंस बिटवीन फंक्शन एंड स्टाइल।
अब एक जो कंज्यूमर है, अगर एक एथलीट है वो फिट और पॉलिश दिखना चाहता है, तो वो बैलेंस ढूंढने का अपने अपैरल्स के बीच के जो स्टाइलिश भी हो और जिसका फंक्शन भी अच्छा है। मीन्स के मुझे वो अपैरल्स चाहिए, वो मुझे कपड़े चाहिए जिनसे मैं स्टाइलिश भी लगूं और जो फंक्शन भी, यानी कि उसके अंदर मेरी बॉडी परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर सके। सिमिलर एक और है सीरियस स्पोर्ट्स कंपेटिटर, जो बहुत ज़्यादा सीरियस स्पोर्ट्स के कंपेटिटर हैं, मुखालिफिन हैं, जो कि स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, बहुत सीरियस लेते हैं। सीक परफॉर्मेंस एंड फंक्शन, वो कहते हैं हमें ऐसे अपैरल्स चाहिए जिनसे परफॉर्मेंस कारकर्दगी बेहतरीन हो और फंक्शन सबसे अच्छा, काम सबसे अच्छा करते हो। मीन्स के उनको पहनने से हमारी परफॉर्मेंस और फंक्शन सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। अगले एक है वैल्यू सीकिंग, कस्टमर सीक ड्यूरेबिलिटी। वैल्यू सीकिंग क्या ज़्यादा अरसे तक चलना चाहिए, ठीक है, इनकी वैल्यू लंबी हो, ड्यूरेबिलिटी। तो ये ड्यूरेबिलिटी ढूंढ रहे होते हैं कि या परफॉर्मेंस से अच्छी हो या ना हो, फंक्शन अच्छा हो या ना हो, लेकिन लंबे अरसे तक चलने चाहिए। तो इसमें से आप कौन से कस्टमर है, तो मार्केट उसके हिसाब से अपैरल्स बनाने की स्ट्रेटजीज बनाते हैं। क्या आपने स्टाइलिश दिखना है, कि आपको सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, या आपको ज़्यादा अरसे चलने वाली चीज़ चाहिए, तो उस हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट के अंदर बेनिफिट डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बिहेवियर सेगमेंटेशन कंटिन्यू, और एक और कैटेगरी है उसके अंदर यूजेज रेट के बिना पे, कि आप इस्तेमाल कितना करते हैं किसी चीज़ को, उस हिसाब से सेगमेंटेशन करना। जैसे कि आप देख सकते हैं, मार्केट कैन आल्सो बी सेगमेंटेड इनटू लाइट, मीडियम एंड हैवी यूज प्रोडक्ट यूजर, कि हम मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं लाइट, मीडियम और हैवी यूज प्रोडक्ट यूजर, कि कितना आप प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, लाइट यूज़ करने वाले हैं, मीडियम या हैवी यूज़ करने वाले हैं। अब एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल, फॉर हैवी यूजर इन फास्ट फूड मार्केट, बर्गर किंग टारगेट दिस कस्टमर एज सुपर फैंस, मेक एड्स ऑफ मॉन्स्टर बर्गर कंटेनिंग मीट, चीज एंड मोर मीट एंड चीज़ फॉर देम। अब एग्जांपल देखिए कि फास्ट फूड है, बर्गर किंग में वहाँ पे जो कस्टमर है जिनको सुपर फैंस कहते हैं, जो हैवी यूज़र हैं, मीन्स कि जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, हैवी यूज़र है, उनको उन्होंने कस्टमर का नाम दिया सुपर फैंस। उनके लिए वो मॉन्स्टर बर्गर की ऐड देते हैं जिसमें मीट और चीज़ है। मीन्स कि उसमें हमने बहुत ज़्यादा मीट डाला है, गोश्त डाला है, बहुत ज़्यादा चीज़ डाला है उसके अंदर, कि मीट और चीज़ से वो भरा हुआ है कि आपको वो एक पूरा हैवी बर्गर पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी जगह लाइट यूज़र होता तो वो क्रंच बर्गर या पैटी बर्गर खाता, मीडियम यूज़र होता तो वो जिंगर बर्गर खा लेता। तो यूजेज की बिना की बेस पे भी सेगमेंटेशन की जाती है कि आप कितना खाने वाले हैं। समटाइम आप देखते होंगे बर्गर का साइज़ बहुत बड़ा होता है, ठीक है, कि आप सोचते हैं कि ये माउथ में कैसे जाएगा, तो ये हैवी यूज़र वालों के लिए होता है। और समटाइम देखते हैं कि यार इतना छोटा बर्गर, इससे तो पेट ही नहीं फुल होगा, ये लाइट यूज़र वालों के लिए होता है। और कुछ होते हैं मीडियम यूज़र, उनके लिए अलग बर्गर होता है, ठीक है। तो यूजेज की बेस पे भी सेगमेंटेशन की जाती है कि आप कितना यूज़ करेंगे। मैं एक और मिसाल देता हूँ कि मैं आपको डबल रोटी की मिसाल देता हूँ। अगर एक शख्स एक दिन में एक डबल रोटी खाता है और दूसरा एक दिन में 6 खाता है, तो डबल रोटी की जो एज होती है वो 4 से 5 दिन होती है, उसके बाद वो एक्सपायरी हो जाता है रिटेलर के ऊपर आने के बाद। तो जो कम खाने वाला है, यानी कि जो लाइट यूज़र है, वो छोटी डबल रोटी का पैकेट लेगा, क्योंकि 4 दिन बाद तो उसने एक्सपायरी हो जाना है। लेकिन जो ज़्यादा खाने वाला है वो बड़ी डबल रोटी का पैकेट लेगा। तो इस हिसाब से भी सेगमेंटेशन की जाती है, और जो मार्केटर्स हैं उनके हिसाब से प्रोडक्ट की स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं। एक और कैटेगरी है हमारे पास लॉयल्टी रेट, ठीक है, कि आप कितने लॉयल हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी के साथ, प्रोडक्ट के साथ, उसकी बेस पे भी सेगमेंटेशन की जाती है। अब मार्केट कैन आल्सो सेगमेंटेड बाय कंज्यूमर लॉयल्टी, कि कंज्यूमर कितना लॉयल है किसी भी प्रोडक्ट के साथ, उसकी बेस पे भी सेगमेंटेशन की जाती है। कंज्यूमर कैन बी लॉयल टू ब्रांड, एप्पल स्टोर, चेजअप, किसी स्टोर से वो लॉयल हो सकता है, किसी ब्रांड से वो लॉयल हो सकता है। तो उनके हिसाब से उनकी स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, और लॉयल्टी की बेस पे भी सेगमेंटेशन की जा रही होती है। तो यहाँ पे बिहेवियर सेगमेंटेशन बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हमारे पास लास्ट बेस है सेगमेंटेशन की, जिसको कहा जाता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफी कहते हैं नफ्सियात को, ठीक है, मेंटालिटी को, आपकी मेंटालिटी जैसे होती है उसकी बेस पे सेगमेंटेशन करना। इस पे आपकी सोशल क्लास वगैरह चीज़ें, लाइफस्टाइल आपका आ जाता है, ठीक है। इसमें हम स्टडी करते हैं डिवाइडिंग द बायर मार्केट इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन देयर सोशल क्लास, लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी। देयर आर पीपल विद डिफरेंट पर्सनैलिटी इन द सेम ग्रुप। अब हम मार्केट को डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, मीन्स कि हम अपने बायर्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, सेगमेंट के अंदर, बेस्ड ऑन देयर सोशल क्लास, उनकी समाजी क्लास, कहाँ पे उनका उठना बैठना, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उस बेस पे हम सेगमेंटेशन करते हैं। जिस तरह का लाइफस्टाइल होगा,
उस हिसाब के उनके लिए प्रोडक्ट और उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। लेकिन अब इशू समटाइम ये होता है कि डिफरेंट एक ग्रुप के अंदर डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग भी होते हैं, एक आदत मिलती है लेकिन बाकी आदतें उनकी आपस में नहीं मिलती होती, तो मार्केटर्स को बहुत देखभाल के उनके लिए स्ट्रेटजीज बनानी होती है। अब जैसे मैं आपको एक मिडिल क्लास की एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, कि हमने एक चाय की पत्ती की एग्जांपल दी है यहाँ पे, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जिनकी सोशल क्लास मिडिल क्लास है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते। अब यहाँ पे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल तेज दम ब्रांड टी, एक चाय की ब्रांड है तेज दम, यूज बाय टफ एंड स्ट्रॉन्ग गाय, जो कि टफ लोग और स्ट्रॉन्ग लोग पीना पसंद करते हैं। यूजली यूज बाय मिडिल क्लास एंड लो इनकम पीपल, जो कि मिडिल क्लास के लोग, जिनकी सोशल क्लास मिडिल क्लास है और लो इनकम लोग हैं, इनकी इनकम भी लो होती है। देयर एडवर्टाइजमेंट आर अकॉर्डिंग टू दीज पीपल। अब जो मार्केटर्स है इनके लिए जो ऐड बनाएंगे वो इनकी तरह की बनाएंगे, सच एज दे यूज मोला जेट इन देयर एडवर्टाइजमेंट। अब इनके लिए वो ऐड बना रहे हैं तो वो मोला जेट को लेके आते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर। अब वो किस तरह से ब्रांड को पेश करता है, ब्रांड से तगड़ा जोश तगड़ा रंग लगे ठा करके, ठीक है, कि तगड़ा जोश तगड़ा रंग, कि चाय में क्या रंग बहुत तेज़ होगा, आपकी टी बहुत हार्ड होगी और आपको वो मजबूती से लगेगी। ये अब सोशल क्लास जिस तरह के उस तरह की ये ऐड बन रही है, ये मिडिल सोशल क्लास लोगों के लिए ऐड है। अगर हाई फाई सोशल क्लास होती तो उसके लिए वो हमारे लिप्टन वाले ऐड बनाते, जिसमें श्रद्धा कपूर होती है, जो ग्रीन टी लिप्टन की पी रही होती है, सोफिस्टिकेटेड ऐड होती है, वो जनाबी डाइटिंग के लिए कर रही होती है, तो उसकी ऐड उस हिसाब से बनेगी कि एक सोफिस्टिकेटेड एक्टर को लाया जाएगा, एक सोफिस्टिकेटेड ऐड बनाई जाएगी, क्योंकि उनकी सोशल क्लास, उनका लाइफस्टाइल इस तरह का होता है। लेकिन जो लो इनकम वाले होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनको ये चीज़ें पसंद आती हैं, तो उनके लिए इस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो बेसिकली हमारे पास 4 जो बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन थी वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 1 जियोग्राफिकल, नंबर 2 डेमोग्राफिकल, नंबर 3 बिहेवियर, नंबर 4 साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो यहाँ पे हमारी बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन ख़त्म हो जाती हैं। इन स्लाइड्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।